एहतशाम साहब, वज़ीर दिफा के ख़वातीन के बारे में रिमार्क्स और फिर उनको डिफेंड भी करना, उनका दिफा भी करना कि मैंने जो कहा ठीक था। वो कहते हैं पहले हमारी पार्टी की ख़वातीन के बारे में जो कहा जाता है उस पर माफ़ी मांगे, फिर मैं माफ़ी मांगूँ। क्या ये रवैया दुरुस्त है? देखिए, मैं और आप या हमारे पार्टिसिपेंट जो कहेंगे, आज मैं देख रहा था डॉक्टर साहब बड़े अंग्रेजी अखबार का एडिटोरियल, उन्होंने अगली आउटब्रस्ट का नाम दिया है जो गुफ्तगू की है उन्होंने, जिसका मतलब है गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल करना। मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब मिजाज जब उनका गर्म होता है तो बहुत सख्त बातें कर जाते हैं। बड़ा कम हुआ है कि वो फिर वापस अपने अल्फाज लेते हैं। अब बुनियादी तौर पे बात तो यह है ना कि अब ये जिस अंदाज से बहस आगे चली गई है, अभी पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, इनमें हमने देखा PTI तो पीछे नहीं रहती, जब मुकाबला करना होता है तो जवाब देते हैं। पीपल्स पार्टी बहरहाल ये काम नहीं किया करती थी। पीपल्स पार्टी का तुरा इम्तियाज़ सबसे ज़्यादा यह है कि बेताशा मुबैना तौर पर पैसा खाया जाता है वहाँ पर, लेकिन ह्यूमन राइट्स की बात हो और सियासतदानों को जेलों में भरना हो, ये काम नहीं करते। और दूसरा, ये काम ख़वातीन के ख़िलाफ़ ये काम नहीं करते। PMLN, आपको पता है, मुझे पता है कि जनाब जब बीबी शहीद प्राइम मिनिस्टर थी, वो फैमिली वे में थी, जब आया करती थी असम्बली में, किस तरीके से उनके ख़िलाफ़ बातें शेख रशीद माज़े के साथ उस वक्त थे, PMLN के साथ उनकी लीडरशिप जो इशारा करती थी किस तरह होता था। फिर आपको याद होगा बीबी शहीद के ख़िलाफ़, नुसरत भुट्टो के ख़िलाफ़ जहाज़ों से जो पम्फलेट भेजे गए उनके ख़िलाफ़, ये सारी चीज़ें लोगों को भूलती नहीं। तो मेरा ख्याल है एक अच्छी बात तो ये होनी चाहिए, इतना सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्हें रवायत को बरकरार रखना चाहिए। देखें आजकल क्या मुसीबतें, अभी बाबलोग यूनिवर्सिटी वाला मामला दबा नहीं है, लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि हमारी नई नस्ल कहाँ जाएगी। मतलब लार्जर देन लाइफ देखते हैं लोग, आपको लीडर को देखते हैं कि इनसे हम सीखेंगे। लेकिन ना क्यों कहते हैं लीडरशिप क्राइसिस इस मुल्क में है, उसकी वजह से सब कुछ देखना पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है ये अच्छे नोट पे गुफ्तगू नहीं हुई। बेहतर यही था कि वो माज़रत कर लेते और कहते यार मैं माज़रत क्या और अल्फाज वापस ले लेते। लेकिन आपने देखा होना कि नहीं, अब दो गलतियाँ मिलके कोई सही चीज़ तो नहीं हो सकती ना। ये नहीं करें कि आपके ज़माने में वो फ़लाने किया, पहले वो माफ़ी मांगे। मेरा ख्याल है टोटली अनकॉल्ड फॉर, उनको इस तरह की जब पहले हुआ था वो भी गलत था, जो आज हुआ वो भी गलत है। एहतशाम साहब, CPEC मंसूबे चल रहे हैं एक तरफ, आज का जो दौरा था बड़ा अहम था, बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट था। आर्मी चीफ थे, वज़ीर आज़म थे, दिन भर तख्तियाँ लगी, मंसूबों के इफ्तिताह हुए, वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया, बहुत सी जगहों पे बहुत सी बातें भी हुई। क्या मैसेज दिया? वज़ीर आज़म की मौजूदगी का मकसद क्या था और आर्मी चीफ की मौजूदगी का मकसद क्या था आज? देखिए, पहली तो बात है चीफ मिनिस्टर कुद्दूस बसंजो का ना होना, ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है मेरा ख्याल है सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के लिए। कहा जाता है कि उनको कहा गया कि जी आप आएँ, लेकिन बड़े अरसे से डॉक्टर साहब वो नाराज़ हैं। NEC की मीटिंग में भी नहीं आए थे पिछली, यहाँ पे जो हुई थी। उनसे आज मेरी एक कोटा में एक सोर्स से बात हुई, मैंने पूछा, मैंने कहा जी असल मसला क्या हुआ है। कहने कि जी वो एक अरसे से कह रहा है कि जी 10 अरब रुपया आपने हमें सैलाबों के लिए वादा किया था, वो नहीं दिया। आपने हमसे वादा किया था कि जी ओवर एंड अबव NFC में आप 1-2% हमें पैसा ज़्यादा देंगे। हमने सारी डिटेल प्रेजेंटेशन दी थी कि हमें 2 सूबे, 2 मुल्क लगते हैं हमारे साथ, बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान और ईरान। हमें ये इंसर्जेंसी का सामना है, फिर सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं। आपने वादे किए, वादे पूरे नहीं किए, इसलिए वो कहते वो नहीं आए। लेकिन दूसरा वर्जन हमारे अनवर साहब भी बात कर रहे थे कि जी वो कोई तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मेरे सोर्स ने ये बात ज़रूर की, कहने लगे वो सुस्त भी हैं, वो सोए भी रहते हैं ज़्यादा। तो हो सकता है कोई ये भी बात हो, लेकिन आज की इस मीटिंग में ये बड़ा वाज़ेह तौर पे उनका ना जाना मेरा नहीं, ख्याल है। वैसे पूरा दिन PM उधर थे, अगर वो उनके सोए एक भी थे उठ फंक्शन, के आ जाते। एक फंक्शन नहीं कि कई फंक्शन थे आज प्राइम मिनिस्टर के, और जिसमें उनको जाना चाहिए था। देखिए, ये दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम बात है मेरा ख्याल है, CPEC जो अब 10 साल हो गए हैं सलमा, और डॉक्टर साहब अनवर और मेरा ख्याल है राहत भी इसको अच्छी तरह जानते हैं कि जिस अंदाज से इसको आगे ले जाने की ज़रूरत थी वो नहीं गया। चाइनीज़ उठते बैठते गिला शिकवा करते हैं। और सबसे ज़्यादा माज़रत के साथ मैं कहूँगा कि जो PTI की गवर्नमेंट में जो उनके कॉमर्स मिनिस्टर थे रज़ाक दाऊद साहब ने जो एक बात कह दी थी कि जी हम इक़्तिदार में आ गए तो हम ये CPEC को रिविज़िट करेंगे, उससे मामला बड़े ख़राब हुए। और 9 जो इंडस्ट्रियल जोन बनने थे वो नहीं बने। कहा जा रहा था 40-50 हज़ार लोगों को जॉब फौरी तौर पर मिलेंगे मिले। तो मेरा ख्याल है सारी सूरत हाल में एक चीज़ सामने आई है कि आज की इस बड़ी मीटिंग में फ़ैसला किया गया कि जी CPEC के प्रोजेक्ट को तेज़ किया जाए, प्रोजेक्ट्स को तेज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।